राइट ब्रदर्स, जब उन्होंने ऐसा व्हीकल बनाया जो कि सिर्फ 6 सेकंड तक हवा में उड़ सका। इसके पहले के समय तक ऐसी बिलीफ थी कि इंसान उड़ नहीं सकता। अगर उसे उड़ना होता तो भगवान ने उसको पंख दिए होते। तुम कभी नहीं उड़ पाओगे, तुम कोई बर्ड नहीं हो। बस यही सोच थी लोगों की सालों से। लेकिन राइट ब्रदर्स की थिंकिंग सबसे अलग थी। वो ये सोचते थे कि ह्यूमन बॉडीज़ को हवा में ले जाने के लिए क्या लगेगा, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज एयरप्लेन्स दुनिया के सबसे फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस में से एक है। हेनरी फोर्ड, एक गरीब अनपढ़ इंसान, उसका एक सपना था बिना घोड़े के एक गाड़ी बनाने का। पैसा नहीं था, बस जो भी टूल्स थे उससे ही शुरू हो गए। कब कोई अपॉर्चुनिटी मुझे फेवर करे उसका वेट भी नहीं किया, जो भी था उससे ही शुरू हो गए। बेशक उनकी कार टार्जन द वंडर कार मूवी में बनाई कार जैसी नहीं थी, लेकिन आज जो भी सुपर कार मैन्युफैक्चर होती है वो उन्हीं की मेहरबानी। निकोलस कॉपरनिकस, यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ को रिवील करना उनका ड्रीम था। उन्होंने हेलियोसेंट्रिक सिस्टम डिराइव किया जो कि प्रूव करता था कि सन यूनिवर्स के सेंटर में एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और प्लैनेट्स उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उनका ये इन्वेंशन साइंस में एक अलग ही रिवॉल्यूशन लेके आया। थॉमस एडिसन ने एक लैंप बनाने का सोचा जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो। ड्रीम को एक्शन में बदला और 10,000 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद भी वो टिके रहे, और उसके बाद से प्लैनेट अर्थ पे हर दिन दिवाली जैसा हो गया। मार्कोनी एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जिससे मैसेजेस को हवा के माध्यम से सेंड किया जा सके बिना वायर्स का यूज़ किए। और जब उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उनके दोस्तों ने उनको कस्टडी में डाल दिया और पागलखाने भेज दिया। मार्कोनी ने वायरलेस कम्युनिकेशन का सोचा और उसे पा लिया। आज मार्कोनी की वजह से आप लोग मीलों दूर बैठ के भी अपने लव्ड वन से बातें कर सकते हो। अगर तुम जो करना चाहते हो वो सही है और तुम उसमें बिलीफ रखते हो तो नेवर माइंड कि लोग क्या कहते हैं। टेम्पररी फेलियर पे छोड़ मत देना, क्योंकि हर एक फेलियर के साथ सक्सेस का एक बीज ज़रूर आता है। राइट ब्रदर्स, हेनरी फोर्ड, कॉपरनिकस, एडिसन और मार्कोनी, ये 5 लोग तुम्हारे, मेरे और बाकी 770 करोड़ ह्यूमन स्पीसीज जैसे ही ड्रीमर्स थे। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि कितनी भी ऑड कंडीशंस के बावजूद वो रुके नहीं। मतलब जब मैं दोस्तों के साथ रहता भी था तब भी हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के ऊपर बातें करते थे। मतलब 24 घंटे सिर्फ सोने का वक्त को छोड़ के बाकी हमेशा एक्टिंग के ऊपर बातें करते थे। कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता तो सामने वाले दोस्त की तरफ देख लेते थे, चलो इसके पास भी काम नहीं, मेरे पास है तो नहीं है तो क्या हुआ, इसके पास भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना मोटिवेट करते थे। दूसरा ये कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वापस से जाएँ, कोई दूसरा काम करें, इतना वक्त था नहीं। तो ये सोच रखा था कि भाई यही है ज़िंदगी, इसी में काम मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो भी यही करेंगे। हम भी बेशरम हो गए थे कि देखते हैं कब तक नहीं मिलेगा काम, है ना, कि क्या होगा, ज़्यादा से 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे। तो बेशर्मी के साथ थे हम लोग, देखते हैं कब मिलेगा, 50 साल लगेंगे, काम तो करना है और यही करना है। ये जो उम्र है आपकी, इस उम्र में आप में सबसे ज्यादा जज्बा होगा, सबसे ज्यादा ब्रेन सेल्स होंगे और सबसे ज्यादा बाल होंगे। कुछ सालों बाद जज्बा भी कम हो जाएगा, बाल भी कम हो जाएंगे, ब्रेन सेल्स भी कम हो जाएंगे। सो ये जो मौका आपको जिंदगी ने दिया है, ये जो थ्रेशोल्ड पर आप हैं, आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी सोच है, जो आपके दिल में आए, जिंदगी भर सिर्फ वही कीजिएगा। क्योंकि जब आप मेरी उम्र के होंगे या अपने माँ बाप की उम्र के होंगे, अपने टीचर्स की उम्र के होंगे, तो कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई रिग्रेट रह जाती है कि मैंने वो क्यों नहीं किया। तो हर लड़के और हर लड़की को मैं सिर्फ यही कहूंगा, प्लीज जो दिल में आए इस उम्र में जरूर कीजिएगा। मेरे जो वालिद थे, मैंने जैसे बताया बहुत पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने बहुत गरीब भी थे, उनको कभी कोई नौकरी नहीं मिली, हार्डली उनके पास पैसे होते थे। जो भी बिजनेस उन्होंने शुरू किया, इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी वो फेलियर ही रहा। और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो मेरे हर जन्मदिन पे अपनी कोई पुरानी चीज मुझको दे दिया करते थे। तो पहली पुरानी चीज जो, और बहुत बड़ा चढ़ा के उर्दू में अच्छे अच्छे अल्फाज यूज करके मुझे इंप्रेस करते थे कि बहुत अच्छा प्रेजेंट दिया है मुझको।
पहली चीज जो उन्होंने मुझे दी थी, उन्होंने मुझे अपना शतरंज का सेट दिया था, टूटा फूटा सा। वो शतरंज हर रोज खेलते थे। हनुमान मंदिर के जो हेड प्रीस्ट थे, पंडित थे, उनके साथ रात को जाके मेरे वालिद जो हैं शतरंज खेलते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि शतरंज से आप जिंदगी के बारे में बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करना जिंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा जिंदगी में काम आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात शतरंज ये सिखाती है हमको कि कभी कभी जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव होता है, जैसे रानी से अमूमन हो जाता है, कभी कभी उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं जब फर्स्ट आजकल घूमता हूँ, मैं चल रही है मेरी, मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट क्लास प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता हूँ। सो यू कैन नॉट बी रेस्टफुल एंड एट पीस इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड इट्स द ट्रूथ, इट्स गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। आपको कोई और बात बता दे, मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विथ माई चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स। और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ, 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ, आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहें, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है इज बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, इट्स गुड इफ यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल। आई फील एनवी एंड एनवियस ऑफ पीपल हु रिलैक्स एंड रेस्ट। I feel jealous of people who don't want to be successful, because success will not come unless you are completely restless. You have to be like that. And there will always be somebody who is going to point a finger at you for something or the other. That if you can dream it, you can make it. And I get really amazed that there is no limit. Even sky is not the limit. If you can dream it, you can make it.